जीवन में चाहे कितना भी समस्या आ जाए, अपनों के सामने जाकर के हाथ मत फैलाए। हमें लगता है कि ये मेरे अपने परिवार के लोग हैं, ये हमारे विपरीत समय में अगर हमारे जीवन में दुख है तो ये हमें साथ देंगे। ये हम सबको लगता है। आप लोग को लगता होगा कि मेरे अपने परिवार के लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता, ये सच्चाई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच है। आपको लगता है कि आपके अपने आपसे प्रेम करते हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। सब कोई संसार में सब कोई धोखा दे रहा है। इस संसार के जितने भी लोग हैं, सबके प्रेम में स्वार्थ है। कोई आपसे प्रेम कर रहा है तो उसको आपसे कुछ चाहिए। अगर आपके पास में पैसा है तो आपका अपना भाई खूब प्यार दिखाएगा, रोज फोन करेगा, पूछेगा कैसा हो, कैसे हो, खाया पिया, क्या कर रहे हैं, घर में सब कैसा चल रहा है। जिस दिन आपके पास में पैसा नहीं होगा, आपका अपना भाई भी रिश्ता तोड़ देगा। संसार के लोग केवल स्वार्थ के कारण रिश्ता निभा रहे हैं। संसार के लोग केवल स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं। समय रहते ही समझ जाओ, क्योंकि एक दिन ये बात सबको समझ में आएगी। असली प्रेम, सच्चा प्यार केवल आपसे भगवान करते हैं। वो कैसे कृपा कर रहे हैं, कैसे प्यार कर रहे हैं, कैसे प्रेम कर रहे हैं। देखो, हम भगवान को भूल रहे हैं, फिर भी वो अपना याद हमें दिला रहे हैं। हम भगवान को भूलते जा रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमारी ओर कृपा कर रहे हैं। ये भगवान का प्रेम है। हम छोटे से सामान्य जीव भगवान को क्या ही दे सकते हैं। हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। हम केवल अवगुण से भरे हुए प्राणी हैं। भगवान को देने के लिए उचित भेंट भी नहीं है, फिर भी भगवान प्रेम कर रहे हैं। ये उनकी कृपा है। इसलिए हमेशा भगवान को याद करते रहिएगा। राजा परीक्षित जी, माँ के गर्भ में भगवान स्वयं जाकर के परीक्षित का रक्षा किया और भगवान यहाँ से जाने लगे अपने द्वारिकापुरी। भगवान जैसे जाने के लिए तैयार हो गए, दौड़ करके कुंती मैया आई। उन्होंने भगवान को कहा कि प्रभु आप 2-4 दिन और रुक जाइए, 2-4 दिन आप और रुक जाइए। अभी तक आपको हम बच्चा जैसा प्रेम कर रहे थे, अपने बालक के समान प्रेम कर रहे थे, लेकिन आप तो भगवान हैं। आप जगत को बनाने वाले हैं, जगत को चलाने वाले हैं। आज कुंती मैया ने बड़ा सुंदर स्तुति गाया। भगवान बोले, माँ आप मुझसे बड़ी हैं, आप ये क्या कर रही हैं, मैं तो आपका बालक समान हूँ। तब कुंती बुआ बोली, कन्हैया आज आप बिल्कुल मौन रहिए, कुछ भी मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। प्रभु आप भगवान हैं, आज मैंने आपके भगवत्व को जाना। हमेशा हमने बालक की तरह आपको प्रेम किया, लेकिन आप तो भगवान हैं। आज कुंती मैया बोली, हे कृष्णा, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद नंदन, मैं आपको नमन करती हूँ। हे गोविंद, आपके चरण में मैं नमन करती हूँ और आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि मैया आपको जो कुछ भी चाहिए, आप कुछ भी मांगोगी, मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मांग लो। तब आज कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा आप जानते हैं? क्या मांगा पता नहीं, चलो ठीक है हम बता देते हैं। कुंती मैया ने भगवान से आज दुख मांगा।
अगर आप लोगों को कभी ये मौका मिल जाए, भगवान बोले कि जो भी मांगना मांग लो, तो आप क्या मांगोगे? क्या दुख तो नहीं मांगोगे? झूठ मत बोलो। सब कोई अपनी जरूरत की चीज मांगते हैं। जब हम भी आपकी तरह छोटे थे तो हमें भगवान के सामने जाते ये मांगते थे, भगवान मुझे पूरा जितना भी पढ़ाई किया सब याद आ जाए, एग्जाम जब हो तो सब याद रहे, ये हम मांगते थे। आप जिस उम्र में होते हो, जिस अवस्था में होते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई मांगोगे, है ना? आप थोड़ा बड़े हो गए, समझदार हो गए तो पैसा मांगोगे। सब कोई अपनी अपनी जरूरत की चीजें मांगते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान से दुख मांगता हो। कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा। भगवान बोले, मैया आपको आपके जीवन में क्या दुख का कमी है? बचपन से लेके अभी तक आपके जीवन में सिर्फ दुख आया और आज मांगने का मौका मिल रहा है तो आप दुख मांग रही हैं, कुछ और मांगिए। तब कुंती बुआ बोली, प्रभु मुझे दुख के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कुंती मैया का भाव देखो, उनके जीवन में केवल दुख है और जीवन में दुख होने के बाद भी भगवान से और दुख मांग रही है। भगवान बोले, कारण क्या है माँ, आप दुख क्यों मांग रही हैं? तब कुंती मैया बोली, प्रभु दुख में सुमिरना सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का को होई। दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई। ये संसार में जितने लोग रहते हैं, अगर जीवन में दुख आ जाए तो तुरंत भगवान के पास जाएंगे, हे भगवान दुख दूर करो, हर कुछ करने को तैयार है। रोज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के एक लोटा जल चढ़ाएंगे, चढ़ाने को तैयार है। सुबह 5 बजे जाकर के स्नान करके जाएंगे, एक लोटा जल लेके जाएंगे, भगवान से कहेंगे दुख दूर करो, एक लोटा जल चढ़ा दिया। लेकिन भगवान के पास जाइए तो ऐसे जाइए, भगवान से कुछ मांगने की आवश्यक ना हो, प्रेम भाव से बस प्रणाम करके आ जाओ। हमारे जीवन में जो उचित होगा वो आप जानते हैं, हमारे लिए जो सही होगा वो आप दे सकते हैं। भगवान से कुछ भी ना मांगने की स्वभाव बनाइए। भगवान अपने आप समझदार है। और जो लोग मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते हैं उनके लिए भी नियम है। पूछो क्या नियम है? एक लोटा जल लेकर के जाओगे और मन में छल होगा तो जल से कुछ होने वाला नहीं है। मन में है छल तो क्या करेगा वो जल, है ना? इसलिए निर्मल मन से भगवान को प्रणाम करिए, पूजा करिए, भगवान से कुछ भी मत मांगिए। आज कुंती मैया ने दुख मांगा, उनके जीवन में पहले से दुख है, लेकिन फिर भी कुंती मैया ने दुख मांगा। आज मैया बोली कि प्रभु यदि जीवन में दुख होगा तो आप हमारे साथ होंगे। आप विचार करिएगा, जिस भक्त के जीवन में दुख आया उसके साथ भगवान खड़े हैं। और दुख ही ऐसा पल है, ऐसा समय है जिस समय हम भगवान को याद करते हैं। जिसके जीवन में साधन संपन्न सुविधाएं हैं, केवल सुख है, वही भगवान को भूल जाता है। दुख के घड़ी में हम भगवान को याद करते हैं। और हम लोगों को लगता है कि दुख सबसे बड़ा वो है, हमारे घर में धन नहीं, पैसा नहीं, हम बीमार हैं तो ये बड़ा दुख हमको लगता है, सबको लगता है।
लेकिन सबसे बड़ा दुख है, हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति प्रभु सोई। प्रभु सोई। जीवन का सबसे बड़ा दुख वो है जिस दिन, जिस घड़ी, जिस समय आप भगवान को याद नहीं करते, वही सबसे बड़ा दुख है।